हाँ भाई, अब हम लोग जो हैं नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। ठीक है, इससे पहले जो चैप्टर था कौन सा आपने देखा है, बुक में आपके है वंशागति का आणविक सिद्धांत। ये आपको हम क्लास में पढ़ाएंगे जब आप लोग क्लास में आएंगे, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है और आपको वीडियो से समझ में नहीं आएगा, आप बुक पे ध्यान देंगे नहीं। इसलिए हमने एक चैप्टर को छोड़ करके अगला चैप्टर लिया है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जो नया यूनिट और नई चैप्टर की बात है। आपको मालूम है मनुष्य की उपापचयी व कार्यकी यानी फंक्शनल, मेटाबॉलिक और फंक्शनल कैपेसिटी का स्तर ही मनुष्य के स्वास्थ्य का परिचायक होता है। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी बॉडी में अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि हमारा जो सिस्टम्स हैं वो सब ठीक से काम कर रहे होंगे तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ है यानी दुरुस्त है। जो विभिन्न लक्षणों के रूप में अभिव्यक्त होता है, यानी कि आप अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको देखकर ही बता देगा कि आप स्वस्थ हैं अथवा रोगी हैं। मान लीजिए पेट में दर्द है, ठीक है, तो आपको आपकी शक्ल पर, आपके चेहरे पर उसकी जो है संकेत दिखाई देते हैं कि आप किस तरह से पीड़ित हैं या कोई रोग आपको परेशान कर रहा है। व्यक्ति की वंशागति और पर्यावरणीय कारकों पर भी उसका स्वास्थ्य जो है वो निर्भर करता है, यानी कि उसकी जो अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं वो भी, और एटमॉस्फेयर, ये भी जो है आपके हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य को उसकी शारीरिक, मानसिक व सामाजिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता के रूप में भी हम देखते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे हुआ है WHO, नाम सुना होगा, आजकल बहुत आ रहा है कोरोना के चक्कर में। WHO क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। ठीक है, उसके अनुसार मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता की अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। ये जो है डेफिनेशन या स्टेटमेंट बाय WHO है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बुखार आ गया तो बीमार पड़ गए। ये सब बातें भी आप देख रहे हैं। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता, यानी कि अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हैं तभी आप जो है क्या कहलाएंगे? स्वस्थ कहलाएंगे। अदरवाइज आप जो है किसी न किसी प्रकार से एडिक्ट हैं या बीमार हैं। शारीरिक मतलब आप फिजिकली फिट हैं, बॉडी आपकी जो है सही है, हाथ पैर सही सलामत हैं और सब कुछ ठीक है। मानसिक मतलब आपका जो है मस्तिष्क, आपका दिमाग जो है वो ठीक से काम कर रहा है। और सामाजिक मतलब आप किसी तरह की कोई क्रिमिनल हैबिट में इंडल्ज नहीं है। ये सब बातें भी देखी जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल बुखार आना, जुकाम होना, पेट दर्द हो गया, दस्त हो गए, ये बीमारी होती हैं। बीमारियों का ये भी एक कह रखिए मतलब सिम्टम होते हैं कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसे हो? वेल हो। व्यक्ति विशेष की उसकी जो इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन होता है यानी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को भी स्वास्थ्य की परिपूर्णता में महत्वपूर्ण समझा जाता है। व्यक्ति की आदतें यानी हैबिट्स होती हैं, व्यवहार, चरित्र और उसके लक्षण होते हैं, इंडिविजुअल लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स, भौतिक पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण का भी स्वास्थ्य निर्धारण करते हैं। ये भी सब चीजें जो है आप जो देख रहे हैं, ये डायग्राम बना हुआ है इधर, इससे आप देख लीजिए ये सारी बातें जो है उस पर क्लियर हो रही हैं। शारीरिक स्वास्थ्य ऊपर लिखा हुआ है रेड कलर से, ये लिखा है मानसिक स्वास्थ्य, और ये लिखा हुआ है ग्रीन कलर से सामाजिक स्वास्थ्य। इन सब का एक दूसरे से क्या होता है, मतलब अलग फैक्टर्स हैं। जीवन शक्ति, चित्रत ऊर्जा, ठीक है, और फिर मानसिक संतुष्टि, समाज में उत्पादक का भागीदारी, दायित्व, ये सब मिलकर के जो है मनुष्य की क्या बनाते हैं? स्वास्थ्य की
कंडीशन बताते हैं कि आप स्वस्थ हैं अथवा नहीं है। मतलब आपके शरीर का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य ठीक है, तभी आप जो है समाज में रहने लायक हैं और आप क्या करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, यानी कि आपके अंदर कोई भी रोग नहीं है। अब आप इधर देख रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अब एक चीज आप ध्यान रखें कि मतलब अगर स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा तो उसका परिवार, समाज और राष्ट्र सभी के लिए उसका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। स्वस्थ व्यक्ति ही उत्पादक कार्य करने में सक्षम होता है, यानी कि प्रोडक्शन करेगा, फैक्ट्री में काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो काम जब भी ठीक हो सकते हैं जब वो हर तरह से फिट होगा। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो उत्पादकता प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक उन्नति से जुड़ी होती हैं। अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्तियों की जीवन काल में भी वृद्धि होती है। ये आप ध्यान रखें, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका जो है शरीर स्वस्थ होगा, उसका जीवन काल भी स्वस्थ रहेगा। अब देखिए लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स फॉर गुड हेल्थ, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। जो हम लोग मेन चीज क्या है, खान पान। खान पान अगर हमारा बिल्कुल बैलेंस होगा, दुरुस्त होगा, संतुलित होगा, यानी कि उसमें सभी तत्व हैं वो प्रॉपर मात्रा में हो। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है कि आप जो चीज खा रहे हैं उसमें सब चीज हो, तो दिन भर के खाने पीने में वैरायटी होनी चाहिए कि आप एक टाइम प्रोटीन रिच डाइट लें, एक टाइम कार्बोहाइड्रेट रिच लें, एक टाइम फैट रिच लें, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सारी चीजें होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। ये सब चीजें जो है वो संतुलित आहार में आती हैं। अब खाने पीने के बाद एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट कंपल्सरी। अगर आप खाते पीते रहेंगे और बैठे रहेंगे तो शरीर आपका जो है वो तोंदू बन जाएगा, भोंदू बन जाएगा और आप जो है एक तरीके से रोगी हो जाएंगे बजाय स्वस्थ होने के। क्या हम खा तो रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज जरूरी है। फिर लिखा है स्वच्छता, व्यक्तिगत और सामुदायिक, यानी अपनी पर्सनल हाइजीन जरूरी है। नहाने धोना के साथ साथ विचारों का भी स्वस्थ होना जरूरी है, स्वच्छता होना जरूरी है। अगर आपके मन में कुविचार हो और आप देखने में बड़े गोरे चिट्टे हो, नहा धो रहे हैं, क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो वो आपका स्वास्थ्य अच्छा निकल आएगा, स्वच्छता अच्छी निकल आएगी। तो स्वच्छता का मतलब होता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ठीक है, दोनों ही तरह से आप स्वच्छ हो और साथ साथ जो है आपका पर्यावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। आपके आसपास गंदगी ना हो। जब आपके अंदर इस तरह विचार नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक स्वच्छता डेवलप होगी। स्वस्थ पर्यावरण, ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे लगाना, जानवर वगैरह के घूम रहे हो उनको प्रॉपर तरीके से उन्हें ठिकाने लगाना कि भैया तुम इधर मत घूमो। जैसे भी हो, जानवर गंदगी करते ही हैं तो उसकी गंदगी का पर्याप्त समुचित प्रावधान किया जाए। टीकाकरण, जन्म से लेकर के लगभग 15 वर्ष की आयु तक, अब तो खैर बढ़ापे तक में लगेंगे टीके कोरोना के, तो टीकाकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान होता है जीवन का। जन्म से लेकर के ही पहले दिन से ही बच्चा पैदा होता है तब से टीके लगना शुरू होते हैं। टीके जो होते हैं वो तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। अगर आप टीके नहीं लगवाते हैं अपने संतान के, किसी के भी, तो समझ लीजिए उसका जीवन में कोई ना कोई रोग ऐसा पकड़ लेगा उसके लिए कि फिर वो जो है कंट्रोल नहीं होता है। रोग वाहकों का नियंत्रण अगर लिखा हुआ है, जैसे मच्छर हैं, मक्खियां हैं और गंदगी फैलाने वाले जो वेक्टर्स होते हैं, इन सब का नियंत्रण करना, ये जो है रोगों को फैलाने से रोकते हैं। अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा तो रोग हम लोगों में नहीं फैलेंगे। अच्छी आदतें, अब ये पूरी इन सब बातों का जनरलाइज वे हो गया। अच्छी आदतें, अच्छी आदतों का मतलब तो सभी चीजें हो गई। जो काम आप कर रहे हैं और उससे नुकसान हो रहा है तो बुरी आदत, और जो काम कर रहे हैं उससे अच्छी बात हो, अच्छा काम हो रहा है तो अच्छी आदत हो गई।
अब मान लो सड़क पर चल रहे हो, सड़क पर चल रहे हैं मतलब अगर बाईं तरफ चल रहे हैं आप तो सुरक्षित रहेंगे संभवतः, लेकिन अगर दाईं तरफ चल रहे हैं तो आपको रिस्क है। ठीक है, खाना खाते हैं अगर आप हाथ प्रॉपरली नहीं धोते हैं तो शरीर में आपके कोई ना कोई गंदगी पहुंच सकती है जाने जाने, तो अच्छी आदत बुरी आदत में आप अंतर कर सकते हैं। मनोरंजन व उचित नींद, अब ये जो है ये भी बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे पूरे जीवन भर अपना एक सा धर्रा या कह सकते हो पैटर्न नहीं रह सकता, उसे समय समय पर मनोरंजन का भी उपयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग घर पर बैठते हैं तो आजकल तो टीवी देख देख के बोर हो गए हैं कि आप सोच रहे स्कूल खुल जाए, और पहले क्या होता था कि स्कूल छुट्टी होए तो यार कल को पिक्चर देखेंगे, टीवी देखेंगे, नाटक देखेंगे, वो करेंगे। अब जो है उल्टा हो गया है, मनोरंजन इतना हो गया है कि आदमी घर बैठे बैठे पक गया है। तो मनोरंजन भी एक लिमिट में होना चाहिए। आप जब अपना काम मानसिक रूप से कर लें, थक जाएं, तब आप जो है मनोरंजन का उपयोग करें। कोई भी आप जो भी आप जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, गाने सुने, पिक्चर देखें, डांस देखें, ठीक है। और इन सबके अलावा भी नींद बहुत जरूरी है। कम से कम 7 अथवा 8 घंटे की नींद अगर व्यक्ति लेता है एक बार में रात को, तो वो जो है उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तनाव नियंत्रण तो आजकल आप समझ रहे हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद उसके जीवन में तनाव ही तनाव पैदा हो जाते हैं, लेकिन तनाव का नियंत्रण करना भी अब योग गुरु बाबा रामदेव सिखाते हैं कि आप अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, योगा करें। तो ये अच्छी बातें हैं, करना चाहिए। तनाव में नियंत्रण मिलता है, स्वस्थ रहेगा शरीर, तो आपको बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा और आप जो है निरोग रहेंगे। ये तो बात हो गई गुड हेल्थ की। अब आ जाइए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कारक जिनसे स्वास्थ्य हमारा प्रभावित होता है, यानी कि बीमारी होने की संभावना रहती है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, बहुत ही ग्लोबल प्रॉब्लम है पर्यावरण प्रदूषण। जहां भी निकले आप, घर से बाहर निकले और पर्यावरण का प्रदूषण से आपका सामना हो गया, चाहे वायु हो, ध्वनि हो, जल हो, कोई भी प्रदूषण हो, XYZ, आपके लिए उस प्रदूषण का सामना करना ही पड़ेगा। तो वो अकेले की बात नहीं है, लेकिन अकेले से शुरू होता है और उसको ग्लोबलाइज तरीके से अगर हम कंट्रोल कर लें तो पर्यावरण प्रदूषण जो है वो दूर हो सकता है। लेकिन बहुत ही लंबी प्रोसेस है और बहुत ही लगन वाली क्रिया है ये। रोगाणु, पैथोजेंस, रोग फैलाने वाले जीव, वायरस, बैक्टीरिया, अमीबा और एस्केरियस होती है जो, यानी कि नेमेटोड्स से कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो जीव होते हैं ये कहलाते हैं रोगाणु, और ये हमारे शरीर में अकस्मात भोजन द्वारा, दूषित भोजन, दूषित जल या किसी भी रूप से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और रोग पैदा कर सकते हैं। आनुवंशिक विसंगतियां, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिन्हें कहते हैं, ये जैसे हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस है, थैलेसीमिया है, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं वो इस कारण हो सकती हैं। तो आनुवंशिक डिजीज है, इनका इलाज मतलब है लेकिन महंगा है और आसान नहीं है, दोनों बातें हैं। त्रुटिपूर्ण जीवन शैली, ये अपनी कंट्रोल की बात है। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल सही रखें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब उठे, सुबह सो उठे, रोटी रखी और खाने बैठ गए, ठीक है, रात की बासी रोटी खाने बैठ गए। बासी रोटी खाना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन प्रॉपरली ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद आप उसको खा सकते हैं। अगर आप सोचें कि रात की रोटी तो रात की जैसी खा लें, जैसी रात को खाई थी, तो वो नुकसानदायक है। उसके अलावा खाना खाने के बाद टहलना, ठीक है, और सफाई रखना, तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमारे त्रुटिपूर्ण जीवन को त्रुटिपूर्ण बनाती हैं। यानी कि हमने बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी खराब आदतें होती हैं और बीमार करने की राह पर आगे बढ़ती हैं। यांत्रिक चोटें, ये चोटें होती हैं, एक्सीडेंटल मतलब इंजरीज होती हैं। मान लीजिए एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर डैमेज हो जाए या कोई और बात हो जाए, बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, कुछ भी वजह हो सकती है, तमाम बात होती हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब आ रही बात, व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या होता है? तो मनुष्य के सामान्य स्वास्थ्य में विचलन पैदा करने वाला कोई भी फंक्शनल
चेंज यानी कि प्रक्रियात्मक परिवर्तन जो मनुष्य की सामान्य शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है या व्यक्ति के लिए असुविधा या अक्षमता का कारण बनता है, रोग कहलाता है। इसे कहते हैं हम डिजीज। अतः यही कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, शरीर के सामान्य प्रकारों में बाधा उत्पन्न करने वाली स्थिति ही रोग कहलाती है। दिस इज कॉल्ड डिजीज या रोग। ओके, तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन हुआ है थोड़ा हुआ। उसके बाद आगे जो चैप्टर होगा पढ़ा देंगे। आप इसको भी अपने उस पर नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि चैप्टर जो कंटेंट है वो बुक में काफी लंबे चौड़े हैं, लेकिन क्वेश्चंस इसमें बहुत ही शॉर्ट आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 खंड होंगे, आप छोटे छोटे कर लेंगे आधे नंबर के। तो उसको करना और कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब पूरी थॉरो नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो आपके पास अगर थॉरो नॉलेज है तब आप जो है सफल होंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमने शुरू किया है, आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।